तो मैंने कहा बोर्ड पे देखना, हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। दैट नेम ऑफ चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात कर रहे हैं चैप्टर 5 की, और हम इसकी ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज कर चुके थे। पहली एक्सरसाइज जहां हमने कंसेप्ट सीखा कि एपी क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है या एन क्या होता है। और हमने एक रिलेशन पढ़ा था सेकेंड एक्सरसाइज के लिए कि एक एपी की अनदर टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज रिलेशन फॉर दी फाइंडिंग दी nth term in a AP. That relation is an is equal to a plus n minus 1 into d. ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे बेटा आज की क्लास के लिए। तो आज की क्लास में हम एक नया चीज सीख रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर एक AP है और मैं कहूं कि मुझे इस AP की पहली 5 टर्मों का सम चाहिए, पहली 10 टर्मों का सम चाहिए, या उस AP में आने वाली पहली 15, 50, 100, या वो सिंपल इन जनरल कहूं एक एपी की पहली n टर्मों का सम निकालना हो, तो उसका रिलेशन आज हम पढ़ने वाले उदाहरण से समझाएंगे आपको। क्योंकि मैं फॉर्मूला कोई प्रूफ तो कर नहीं रहा हूं, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला मैं एक एग्जांपल से ही वेरीफाई करवाऊंगा। जरा देखिए, तो टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3 के लिए सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी अगर है तो उसकी पहली n टर्मों का सम कैसे निकाला जाएगा। तो देखो मैं एक एपी लिखता हूं। आप तो जानते हो कि एपी क्या होता है, उसको तो इलोबरेट नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने एक एपी लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये आगे भी चल सकता है, हाँ या ना। आप भी जानते हैं यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। आगे 14, 16 चलता रहे। और अगर खनक बेटा मैं आपको बोलूं कि मुझे इस एपी की पहली 5 टर्मों का सम चाहिए, तो उसका नोटेशन तो पहली बात ऐसे होने वाला है, एस फॉर सम और नीचे 5 है, मतलब एपी की पहली 5 टर्मों का सम। तो एक विकल्प तो आपके पास आपको ये दिख रहा होगा कि एपी की 5 टर्म पकड़ो और उनका सम कर दो। चलो एक बार देखते हैं, एक एपी की पहली 5 टर्मों का सम कितना है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। आई थिंक यही है एपी की 5 टर्में, हाँ या ना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5। और यही मैंने आपसे पूछा एपी की पहली 5 टर्मों का सम। तो आपने पहली 5 टर्म पकड़ी, सम करो, कितना आ रहा बेटा सम, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 10 20, 20 + 10 30। और आपने बोला कि लो भैया ये है इस एपी की पहली 5 टर्मों का सम। बट कनक वही बातें कब तक करोगे मेरे बेटा ऐसा। अगर मैं कहूंगा कि एपी की पहली 10 टर्मों का सम निकालिए, तो क्या आप ऐसे ही पहली 10 टर्म लिख लेंगे और उनको ऐड करके निकालेंगे। अब वैसे करा जा सकता है, बट दैट नॉट विल बी अ प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग, क्योंकि फिजिबल नहीं है ना, इजी नहीं रहेगा। तो मैथ इसीलिए तो होता है कि हम क्या कर सके, हर कंसेप्ट को मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे और उसको एज ए जनरल फॉर्मूले की तरह यूज करे आगे भविष्य के लिए, है कि नहीं। तो मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं कि ये फॉर्मूले से कैसे किया जा सकता था, और वो फॉर्मूला है किसका, एस एन का। एस फॉर सम और एन का मतलब है एपी, किसी भी एपी की पहली एन टर्मों का सम। और वो फॉर्मूला है बेटा जो आप याद रखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज बेटा n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 into d। दैट इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की पहली एन टर्मों का सम आप निकाल सकते हैं क्या, इस फॉर्मूले से, है कि नहीं। अब बच्चा कैसे याद करूंगा, देखो मैं बताओ, 2a आई थिंक 5.2 लगा के आई थिंक an का फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, है कि नहीं। अब an का फॉर्मूला क्या था, an का फॉर्मूला था a + n - 1 into d। आई थिंक ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा दिमाग में अब तक, है कि नहीं। अब Sn के फॉर्मूले में क्या हो रहा है, देखो ये जो a है इसको 2 कर दिया। अगर से आपको कुछ समय के लिए, वैसे जब तुम इसको बार बार यूज करोगे वैसे ही याद हो जाएगा, बट फिर भी फॉर द टाइम भी, तो an का फॉर्मूला क्या था, a + n - 1 into d, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ an। अब हम बात कर रहे हैं किसका फॉर्मूला, Sn। Sn आप समझ रहे हैं एपी की पहली एन टर्मों का सम। क्या किया, इस a के आगे 2 लगाया, इस पूरे को ब्रैकेट में इंक्लोज किया और आगे क्या लगा दिया, n/, एंड दैट बिकम द फॉर्मूला ऑफ Sn। बोले तो एपी के पहले एन टर्मों का सम। समझ आ रहा है यार, अगर कुछ समय के लिए आपको याद करना था। अब देखो इस फॉर्मूले कमाल देखो, कर सकते हैं क्या,
तो ये जो काम मैंने बिल्कुल सच में पहली 5 टर्मों को जोड़ के किया, क्या ये फॉर्मूला भी ये लाके देगा? हाँ लाके देगा। देखो हम निकाल रहे हैं S5 का मतलब वही इस AP की पहली 5 टर्मों का सब। अब जब मैंने S5 निकाला बड़ा n कितना हो चुका है? n अपना अभी 5 हो गया। फॉर्मूले में n क्या जाएगा? 5/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए। मुझे बताओ इस गिवन AP का फर्स्ट टर्म क्या है? इस गिवन AP का फर्स्ट टर्म है 2, दैट इज a। आप जानते हैं ब्रैकेट में बेटा n-1, n कितना बेटा? 5, दैट इज 5 - 1 इंटू में d कितना है बेटा? कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज 4 - 2 दैट इज 2। बोलो है ना? 5/2 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4, 5 में से 1 गया 4 एंड दैट 4 विल मल्टीप्लाई बाय 2, दैट 4 इंटू 2 8। हाँ या ना? चल इधर ही कर दो, चलो इधर कर लें। और ये SN क्या आता हुआ दिख रहा है बेटा? 5/2 इंटू 4 + 8 दैट इज 12, दैट इज 12। 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 6 जा 12 एंड 6 5 जा 30। और ये जो मैंने SN लिख दिया आप भी जानते, दैट इज नॉट SN, दैट इज S5 था। ये क्या था? S5 था। अब मुझे लगता है इस फॉर्मूले ने क्या दिया आपको समझ आया? क्योंकि आप ऑलरेडी जानते थे वो 30 क्या था, वो इस AP की पहली 5 टर्मों का सम था। एंड दैट रिलेशन n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d इज एक्चुअली द रिलेशन फॉर्मूला टू फाइंड एक AP की पहली n टर्मों का सम, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। हाँ या ना? देखो बेटा बच्ची का नाम है वैष्णव। तो वैष्णवी बेटा समझ आया? हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ या ना? क्या है भाई? मुझे बहुत सुना था, याद रख लोगे? और कैसे याद रखना वो भी मैंने आपको बता दिया। बोलो बेटा, अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे? बोलो, चल मत बोलो तो भी चले, आगे बढ़े। अच्छा SN का एक फॉर्मूला आपके पास आ गया। मैं फिर से वो AP दोहराना चाहूंगा। वो AP थी 2 4 6 8 10 12 एंड सो है कि नहीं? और आपने सीखा एक AP की पहली n टर्मों का सम निकालने का फॉर्मूला, दैट इज SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। बोलो हाँ या ना? ये थी स्थिति। अच्छा एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला SN निकालने का और। ठीक है, अच्छा मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा फिर थोड़ा मैं जस्टिफाई करूंगा आया कैसे, बट फिलहाल पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा। दैट फॉर्मूला इज, तो SN या तो आप इससे निकालेंगे और एक फॉर्मूला SN निकालने का ये भी है मेरे बेटा, n/2 ब्रैकेट में a + n, या इसको मैं ऐसे लिखूंगा a + an। आई थिंक आप जानते हैं an क्या है, दैट इज द लास्ट टर्म। और अगर मैं पहली 5 टर्मों का सम निकाल रहा हूं तो आई थिंक उस स्थिति में 5वां टर्म ही लास्ट टर्म होगा, क्योंकि उससे आगे की तो बात करना नहीं चाह रहा है वहां। अगर मैं निकाल रहा हूं एक AP की पहली 10 टर्मों का सम, दैट इज S10, तो उस स्थिति में मुझे लगता है 10वां टर्म ही लास्ट टर्म होगा। बट बुक में ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है SN = n/2 ब्रैकेट में a + l। l इज नथिंग, दैट इज लास्ट टर्म। l इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द लास्ट, जिसको हम आई थिंक an भी कहते थे। अगर एक AP में टर्म ही n है तो उसकी nth टर्म क्या थी? लास्ट टर्म, है कि नहीं? तो कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूले में आप ऐसे समझ लीजिए जहां an है वहां l है, एंड l इज नथिंग, दैट इज लास्ट, दैट इज लास्ट टर्म। अब बच्चा ये फॉर्मूला कैसे है? बहुत सिंपल है। देखो बेटा, आपने SN का फॉर्मूला ये याद किया अभी, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। हाँ या ना? अगर आप जानना चाह रहे हैं कैसे आ गया, देखो n/2 एज इट इज रहेगा। आई थिंक 2a को मैं लिख सकता हूं क्या? a + a। 2a को मैं लिख सकता हूं a + a। तो 2a क्या है बेटा? a + a + 2a इज a + a ना, और आगे बाकी वैसे ही प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d। हाँ ना बोलो? हाँ ना? अब यहां देखिए मेरे बेटा, ये क्या है? ये बेईमान बोर्ड है, बताओ अपने मन का। अबे कैसे रंग चेंज हो गया? रंग तो चेंज नहीं हुआ, आई थिंक वही है। भाई की बुद्धि व्यस्त हो जाती है। चलो मैं क्या कर सकता, दैट इज इनवॉलेंट्री, दैट इज इनवॉलेंट्री, तो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। कितना करेंगे? n/2 कितना? चलो कोई नहीं, वो चाह रहा है कि रंगीन रहे मामला। n/2 है ना, ब्रैकेट ये क्या है बेटा?
ए, और बाकी जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ये क्या है, दैट इज दी एन, दैट इज दी एन, है ना, बोलो नहीं बोलो। और अगर मैं एस एल निकाल रहा था, अगर मैं सबसे पगला गया है अगर मैं एस एल निकाल रहा था, अगर मैं एस एल निकाल रहा था, अगर मैं एस एल निकाल रहा था, तो मेरे बेटा जो ए एन है, एस एन का मतलब क्या है, पहली एन टर्मों का सम, और ए एन का मतलब क्या है, एनवी टर्म। तो तू पहली अगर एन टर्मों का सम निकाल रहा है, और एनवी टर्म क्या है, वो लास्ट ही कहलाएगी वो। जैसे अगर मैं निकाल रहा था क्या, एस टेन, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो यहां क्या आएगा, ए टेन, तो 10वीं टर्म ही क्या है, लास्ट टर्म है ये ना। तो इसीलिए यहां क्या कर दिया, इसको लिख दिया n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन। तो इस तरह से मेरे बेटा वो फॉर्मूला आया है एसएन का। बच्चा क्या ये फॉर्मूला, अब दो फॉर्मूले से बच्चे कंफ्यूजन भी होती है, कहता है दो फॉर्मूले एसएन के, मैं कैसे डिसाइड करूं कब लगाना है। देख, जो पहला फॉर्मूला है वो तो हमेशा लगेगा, वो फॉर्मूला तो वो तो हमेशा लगेगा, वो तो हमेशा लगेगा। अब ये फॉर्मूला तो तब लगाएगा जैसे कि यहां मुझे S5 निकालना था, क्या लगाना था, S5, तो यहां मैं S5 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकता था। कौन सा वाला, क्यों, क्योंकि मुझे बोला कि पहली 5 टर्म का सम निकाल, तो 5वीं टर्म ही क्या है, लास्ट टर्म, और इस सवाल में मुझे 5वीं टर्म भी पता है। तो समझ आया कि ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आप जितनी टर्मों का सम निकाल रहे हैं उसमें जो लास्ट टर्म बनती है वो भी आपको पता, और अगर नहीं पता है तो यू विल गो फॉर फर्स्ट फॉर्मूला विद दैट इज अ जनरल फॉर्मूला, वो हमेशा काम करेगा, वो हमेशा काम करेगा, हाँ या ना। छोटी, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, जब मैंने तुम्हें कहा कि पहली 5 टर्मों का सम निकालो, दैट इज S5, तो मैं देख रहा हूं कि पहली 5 टर्मों का सम अगर मैं निकाला दैट इज S5, तो जो A5 है 5वां टर्म वो लास्ट टर्म है, क्या है, लास्ट टर्म, और जिस पहली 5 टर्म का सम निकाल रहा हूं उसमें जो 5वीं टर्म लास्ट टर्म है वो भी मुझे पता है, देन आई कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला, हाँ या ना। चलो मैं क्या निकाल रहा हूं, S5, तो तुम मन में मन जान रहे हो कि एल बकवासबाजी है, दैट इज नथिंग, वहां AN था, AN इज A5, दैट इज वो 5वीं टर्म रखनी है, वहां वो 5वीं टर्म रखनी है जहां तक का तू सम निकाल रहा है। तनिष का बेटा बाउंस कर गया क्या, समझ आया ना, फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा डाउटफुल था। तो S5 कितना है बेटा, n/2, n कितना है बेटा, 5/2 ब्रैकेट में a प्लस ए, ओ a प्लस एल, a कितना है बेटा 2, और l क्या होगा, लास्ट टर्म। तो बेटा जब तो पहली 5 टर्म का सम निकाल रहा है, दैट 5th टर्म दैट इज A5 इज द लास्ट टर्म, क्या है, 5वीं टर्म 10, क्या है, बोलो हाँ या ना, कितना आएगा, तो S5 आ गया 5/2 एज इट इज रहा, 2 प्लस 10 दैट इज 12, हाँ या ना, 2 से 12 जाएगा 6 पे, 6 5 30, ठीक है। तो आंसर तो आपको फॉर्मूला देगा, बट मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि कंफ्यूजन मत रहना कि ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे। यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला ओनली इन दैट केस जब आप जितनी टर्मों का सम निकाल रहे, जितनी पहली टर्मों का सम निकाल रहे हैं उसकी आखिरी टर्म आपको अगर पता है, देन यू विल गो फॉर सेकेंड फॉर्मूला ऑफ SN, अदरवाइज पहला फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, दैट विल एप्लीकेबल ऑल द टाइम, है ना, समझ नहीं आ रहा। चलो अब मैं एक फॉर्मूला यहां देना चाहूंगा जो आइडली सवालों में आते आते आ ही जाता है, बट ठीक है, मैंने जब एनसीईआरटी पलटी तो मैंने देखा, क्योंकि इतने सालों से एनसीईआरटी पलटी भी नहीं ना, ये पीपीटी के चक्कर में थोड़ा बहुत देखा भी ना कि क्या क्या पढ़ाया था एनसीईआरटी ने, है ना, पर वो सब बातें पहले उसमें हो जाती थी, किसमें, क्वेश्चंस में आ जाती थी, बट मैंने जब देख लिया तो मैंने बोला मैं शुरुआत में एज अ कंसेप्ट ही उसको कवर करूंगा। तो मैं एक फॉर्मूला लिखने वाला हूं, मैंने आई थिंक तुम लोगों को कराया, ये तुम्हारे भाई ये साफ साफ एनसीईआरटी में दिखता है ना, यहां देखो। तो कंसेप्ट है किसका, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो सीधा सीधा आपको एक फॉर्मूला देना चाह रहा है जो आप भविष्य के लिए याद करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मैंने आई थिंक जो इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी, मैंने बताया कि नेचुरल नंबर की जो सीरीज है दैट इज आल्सो एन एपी, दैट इज आल्सो एपी, नहीं था, नेचुरल नंबर का सीरीज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर का जो सीक्वेंस या सीरीज है दैट इज व्हाट, एपी है कि नहीं। यहां दो कॉन्जिक्यूटिव नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या है, हर बार सेम है, दैट इज 1, कितना है 1 है, हाँ या ना। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे जरूरत है किसकी, पहले n नेचुरल नंबर का सम निकालने की, पहले n मतलब दैट कुड भी पहले 5 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर, मैं जनरलाइज करके ही निकालूंगा। तो मुझे लगता है यहाँ एपी का SN का फॉर्मूला लग सकता है,
क्योंकि मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला पड़ा है किसका, दुनिया की किसी भी एपी के पहले n टर्मों का सम निकालने के लिए। एंड द सीक्वेंस ऑफ या सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर इज नथिंग दैट इज एन एपी। तो आई थिंक मैं वो कंसेप्ट यहां लगा सकता हूं। तो देखो यहां फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा कितना है 1, कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा कितना है 1। तो निकालते हैं इसका पहले n नेचुरल नंबर का सम दैट इज Sn। Sn क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, हाँ या ना। तो Sn निकाल रहे हैं, मैं ये नहीं बोला पहली 5 टर्म का, पहली 10 टर्म का, पहली 6 टर्म का, मैंने कहा पहली n टर्म का। तो n विल बी n क्या रहेगा n ही रहेगा, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है बेटा 1 प्लस n-1 क्योंकि n तो n ही है, और d कितना है बेटा 1। बोलो हाँ या ना, हाँ ना। अब करो सोल्व इसको आगे। तो Sn कितना आएगा n/2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 रहेगा, और आई थिंक 1 n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा दैट विल बी n-1, हाँ या ना। तो Sn जो आ रहा है वो आ रहा है n/2 ब्रैकेट में n 2 में से 1 गया दैट इज प्लस का 1, और इसको लिखा जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट इज द रिलेशन सीधा सीधा किसके लिए, एक नेचुरल नंबर की अगर सीरीज होगी दैट इज नथिंग दैट इज नेचुरल नंबर में पहले n नेचुरल नंबर का अगर सम निकालना हो देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। जैसे तुम देखो ना पहले 3 नेचुरल नंबर का सम क्या है 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो अगर मैं यहां 3 डाल दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, पहले 3 नेचुरल नंबर का सम, यहां डाला 3, S3 निकालते, n कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 3 + 1 दैट इज 4 डिवाइड बाय 2, 3 4 जा 12, 12 का आधा 6। तो रिलेशन क्या दे रहा है, एक नेचुरल नंबर की जो सीरीज है, जो मैं बोलूं नेचुरल नंबर का जो एपी है उसके पहले n नेचुरल नंबर का सम दे रहा है, पहले n नेचुरल नंबर का क्या दे रहा है सम दे रहा है। तो मुझे लगता है अलग से ये फॉर्मूला याद किया जा सकता है, कर लोगे। एंड दैट इज द सीधा सीधा रिलेशन किसके लिए, सच में पेपर में बोर्ड में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जहां सीधा सीधा सीरीज कौन सा है नेचुरल नंबर का है, तो कहां तो जनरल फॉर्मूला एपी का लगा रहा है, लगा सकता उससे आ जाएगा। तो वही करेगा क्या, n को बोला कि पहले 10 नेचुरल नंबर का सम, तो n को 10 लेगा, नेचुरल नंबर का जो पहला टर्म है वो 1 है, कॉमन डिफरेंस d है, सब कुछ आ ही जाएगा, उससे भी आ जाएगा, दैट इज जनरल फॉर्मूला। वो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है या नेचुरल नंबर का एपी है, किस कोई और एपी है, सब पे काम करेगा। बट बेहतर है कि अगर आप सीधा फॉर्मूला एक याद कर लीजिए, आपका समय बचेगा, आपका समय बचेगा। क्या पता एमसीक्यू में आ जाता है कई बार, कहेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ऐसे उठपटांग 4 पर रिलेशन देगा, कुछ बच्चे निकालेंगे वहां बैठ के, ऐसे निकाल लेंगे, निकल जाएगा। जिसको याद होगा वो सीधा मार्क करेगा, आगे बढ़ेगा। तो याद करते हैं एक बार फिर से। तो जब 2 फॉर्मूले को याद कर ही लिए तो एक फॉर्मूला और याद करो सीधा सीधा, किसके लिए, एक नेचुरल पहले n नेचुरल नंबर का सम होता है n ब्रैकेट में n+1 का हाफ, दैट इज n ब्रैकेट n+1 अपॉन में 2। ठीक है, तो इतना सही देखो थ्योरी है सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज के लिए, बहुत ज्यादा लमचम क्या कहते हैं कहानी नहीं है, सीधा एक ही कंसेप्ट सीखा, एक एपी के पहले n टर्मों का सम कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए 2 रिलेशन है Sn के, और एक रिलेशन इसी का बच्चा है, वो ये कौन सा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, बच्चा बोल सकते हो, उसी का एक्सटेंशन है या उसका एक सबके से। चलो सवालों पे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सीधा सीधा सवालों पे आ जाएंगे। शुरुआत के सवाल थोड़े से ढीले ढाले हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप भी कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो मैंने कहा वो विकल्प आपके पास हमेशा है कि आप मेरे को पूछ सकते, ठीक है बेटा। ठीक है, चलिए अब जैसे पहला प्रश्न देखिए बेटा एक्सरसाइज का, क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो सामने से उसने कहा फॉलोइंग एपी मींस नीचे की दी हुई जो सीरीज है, जो आपको नंबर दिख रहे हैं दे आर एपी, और हमें कह रहा है कि सम फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, नीचे जो एपी दे रखी है उनका सम निकालो। पहला प्रश्न क्या देगा, 2 7 12 डॉट 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 कहां तक 10 टर्म। तो क्या समझ आया, ये ऐसा है, ये जो एपी कहां तक जा रहा है, ऐसे 10 टर्मों तक जा रहा है। तो भाई एपी में कितने टर्म है, 10 ही टर्म है। तो अब इस एपी का सम निकालने का मतलब क्या है, इस एपी में जो 10 टर्म है उनका सम निकालना है, हाँ या ना।
बोलो बोलो बच्चा, बात सीधी है कि नहीं है? तो पहली एपी क्या है? पहली एपी है 2 7 12 और ये एपी कहां तक जाएगी? ऐसे 10 टर्म तक जाएगी। तो इस एपी में टर्म ही 10 है, तो मैं क्या निकालूंगा? इसके पहले 10 टर्मों का सम दैट इज S10 निकालूं। क्या निकालूंगा? S10 निकालूं। क्या निकालूंगा? S10 निकालूंगा। क्या निकालूंगा? S10 निकालूंगा। S10 निकालूंगा। क्या निकालूंगा? S10 निकालूंगा। क्या निकालूंगा? S10 ही निकाल लूंगा। अब यहां देखो, तो क्या लगाया? Sn का फॉर्म लगाया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं क्या निकाल रहा हूं? इस एपी में जब 10 टर्म है, उन 10 टर्म का ही सम निकालूंगा। वो सामने से क्यों बोले कितने टर्म होगा सम? तुमने देखा एपी 2 7 12 डॉट 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 करते कहां गए? कॉमा 10 टर्म, मतलब 10वें टर्म पे खत्म हो गई। तो S10 निकाला। n कितना बेटा? 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है? फर्स्ट सम ऑफ द एपी दैट इज 2। आपको पेपर में आप लिख लेना, जो जो चीज आपको जरूरत है वो आपको मेंशन करना चाहिए कि 2 क्या था, डी क्या था, मैं कर सकता हूं। ब्रैकेट में कितना आएगा? n-1। n कितना बेटा? 10-1 इंटू में डी कितना है? इसका कॉमन डिफरेंस 7 में से 2 गया 5। तो बताओ क्या ये सब सवाल मुझे करने चाहिए? ये तुम्हारा अपमान नहीं हो रहा है? ये सब सवाल करके मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं कि मैं तुमको बहुत कमतर समझ रहा हूं? मुझे लगता है ये सवाल आप कर लेंगे, कुछ नहीं है, प्योर फॉर्मूला। जस्ट अपनी कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना, शांति से दिमाग से कर लेना। 10 में से 2 जाएगा बेटा, कितना आएगा? 10 को डिवाइड किया 2 से 5 आएगा बच्चा। 2 2 जा 4, 10 में से 1 गया 9 और वो 9 आगे जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा। 10 में से 1 गया 9, 9 5 जा 45। 5 ऐसे रहेगा बेटा। 45 एंड 4 दैट इज 49। 49 को आप क्या करिए? 49 को आप क्या करिए? मल्टीप्लाई कीजिए 5 से। 5 9 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 एंड 4 दैट इज 24 और इसको यहां से हटा दो। बोलो ठीक है दोस्त? चल, तो बाकी पार्ट भी खुद से कर लोगे। चल, तुमको समझ आ रहा दोनों भाइयों को? लक्ष्य, प्रताप और पुष्कर। चलो अब यहां आ जाइए इस सवाल पे। कह रहा फाइंड द सम गिवन बिलो। नीचे कुछ सम दे रखा है और ये सम आपको निकालना। तो देखो मैंने क्या देखा, मैं पहला सवाल कराऊंगा आपको कम से कम 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 डॉट 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 करते करते कहां तक सम करना है? ये 84 तक करना। 84 टर्म नहीं, लास्ट कोई टर्म है क्या? 84। ठीक है। अच्छा, तो पहला तो प्रश्न ये है, देखो ये एपी है कि नहीं। जो अगर ये एपी नहीं है तो फिर वो एपी का कंसेप्ट या जो एसएन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है एपी के लिए वो नहीं लगा पाओगे, है ना। मुझे लगता है एपी तो ये है, क्योंकि मुझे ये जो सम हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, ये एक्चुअल में एपी के टर्म का ही हो रहा है। तुम देखो ये क्या है? 7 प्लस इसको मिक्स में फ्रैक्शन लाना 20 दैट इज 21/2। बोलो बच्चा। तुम देखो 21/2 कितना होगा? दैट इज 10.5 नहीं होगा? और 10.5 में से 7 जाएगा कितना आएगा भाई? 3.5 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है? 3.5। और अगला देखो 14 और 21/2 दैट इज 10.5 का डिफरेंस करो कितना आएगा? कितना आ रहा है? 3.5 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? मैडम सिखाती थी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना हो। 10 में से 5 गया 5 बचा यहां कितना? 3 बच गया ना। अरे उसने कैरी दिया कितना? 3। कितना बचेगा ये? मैं कुछ गलत नहीं कर दिया क्या? अच्छा मैं इसको कहा 3.5 से माइनस कर रहा हूं, मुझे तो 10 पॉइंट, अरे नहीं समझे, मुझे तो 14 में से 10.5 माइनस करना है ना। कितना आएगा? ये 5 यहां 3 कितना आ रहा है? 3.5 है कि नहीं। तो मैं देख रहा हूं कि यहां आने वाली दो लगातार टर्मों का डिफरेंस सेम है और अच्छी किस्मत वो डिफरेंस मैंने निकाल दिया 3.5 है, वो कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो पहली बात तो ये एपी है, पहली बात तो ये एपी है, तो यहां एपी का आंसर लगाया जा सकता है। बट यहां दिक्कत क्या है? यहां दिक्कत ये है कि तुझे यही नहीं पता कि टर्म कितनी है। फॉर्मूला किसके लिए है? एक एपी की पहली एन टर्मों का। तुझे पता है कि एपी में कितनी टर्म, तो कहां लगाएगा एसएन का फॉर्म? तो एसएन का लगाने में क्या लगाता है? तो एन पता होना चाहिए ना कि पहली कितनी टर्मों का सम है कि नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने एन का फॉर्मूला पढ़ा है मेरे भाई, तो मुझे क्या क्या पता वो देख।
मुझे पता है इस एपी का फर्स्ट टर्म, मैंने निकाल लिया है इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना 3.5, आप चाहे तो फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, मेरे लिए 3.5 ही ठीक है। और मुझे इस एपी का लास्ट टर्म पता है 84, भाई एपी 84 मुझे नहीं पता कौन सी टर्म है, बट मैंने माना एपी 84 क्या है, इस एपी का कोई nth टर्म होगा, किसी ना किसी पोजीशन में ज्यादा होगा, तो लास्ट टर्म को हम क्या मानते हैं, an मानते हैं। क्या मानते हैं, an मानते। अब इस लास्ट टर्म 84 का क्या निकालो, पोजीशन निकालो। इस लास्ट टर्म 84 का जो पोजीशन है, ये जिस नंबर की या जिस पोजीशन की टर्म है उतने ही टोटल टर्म है और उनका ही सम निकालना है, उनका ही सम निकालना। तो लगाओ an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू कितना है 84, an को एक्सपेंड करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। आपको a पता है 7, आपको n पता है नहीं, हम निकाल रहे हैं, इंटू में डी आपको पता है कितना 3.5 इज इक्वल टू 84, हाँ या ना। अब ये 7 यहां जाके 84 से माइनस होगा तो कितना आएगा भैया, 4 जाएगा, फिर 3 और जाएगा, बोले 70 में 3 गया तो 67, नहीं तो n माइनस 1 3.5 इक्वल टू में कितना, सही किया हाँ 77। अच्छा मैंने दिमाग क्या लगा दिया, 70 में ज्यादा, 70 में से 4 हटाया, 70 में से 3 हटाया, दैट इज 77, सॉरी ठीक है। अब n माइनस 1 कितना आएगा बेटा, 77 डिवाइडेड बाय 3.5, पॉइंट हटाया तो आप जानते हैं ऊपर एक जीरो लग जाएगा, हाँ या ना। वैसे 35 में ज्यादा सीधे सीधा डिवाइड होगा, क्योंकि उसका टर्म है तो पोजीशन आने वाली है, फ्रैक्शन का कोई सवाल है ही नहीं, है ना। तो करते हैं डिवाइड सीधे सीधा, n माइनस 1 77 35 से कितने पे 75 टू जा 70, 75 टू जा 70, तो 77 जाएगा 35 से 2 पे, 70 पे गया, 77 में से 70 गया बचा 7, 7 और 0, फिर 70 एंड 70 विल डिवाइडेड बाय 35 विल ऐड 2, और नहीं की कर पाए तो रफ में जाओ, 770 को 35 से डिवाइड करो, 22 आ जाए। एंड कितना आएगा बेटा, माइनस 1 यहां जाके हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा 20। तो पहले तो मुझे समझ आया कि 84 इसकी 23rd टर्म है, दैट इज हिंदी में 23वीं टर्म है। तो मुझे समझ आ गया कि इस एपी में टोटल 23 टर्म है और मुझे इन पहली 23 टर्मों का ही सम निकालना है। तो पहले तो मुझे ये लगा S23 निकालना, क्या निकालना है S23, बट इस बार मैं लगाऊंगा छोटे वाला फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि जब मैं इस एपी की पहली 23 टर्मों का सम निकाल रहा हूं तो वो जो 23वीं टर्म है 23, और जो लास्ट टर्म है वो मुझे पता है कितनी 84, हाँ या ना। तो आई थिंक यहां चाहो तो बड़ा वाला फॉर्म लगा सकते हो, उससे भी आ जाएगा, बट क्यों लगाना है, आंख खोल के रखनी है ना भैया। आप देख रहे हैं कि आपको पता है इस एपी में टोटल कितने टर्म है 23, तो आपको इन पहली 23 टर्मों का सम निकालना है, और वो 23वीं टर्म कौन है 84, वो 23वीं टर्म ही तो लास्ट टर्म होगी, वो भी आपको यहाँ पता है कि नहीं पता है, बोलो हाँ या ना। तभी मैं इस फॉर्मूले को ज्यादा अच्छा पसंद करता हूं, देखो ये वाला कहां गया वो, कि अगर इसको आप ऐसे याद कर रहे थे तो ये था कि S23 निकाल रहा हूं, तो तुम जान दो यहाँ क्या आएगा A23, हाँ या ना, नहीं आएगा। तो जब मैं अगर पहले 23 टर्मों का सम निकाल रहा हूं तो यहाँ क्या है वो 23वीं टर्म, और 23वीं टर्म मुझे पता है, दैट इज द लास्ट, जिसको लास्ट टर्म कहते थे। तो an और l कुछ नहीं है, an और l कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज। कहां चला गया, तो लगाओ, तो Sn का फॉर्मूला लगाऊंगा कितना n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, बोलो हाँ या ना। तो S23 n कितना है 23/2, a कितना है बेटा a इज 7 और l कितना है बेटा लास्ट टर्म इज 84। आई थिंक जो आप पहली 23 टर्म का सम निकाल रहे हो उसमें 84 ही लास्ट टर्म है, हाँ या ना। चलिए सोल्व करना है क्या, 23/2 84 और 7 दैट इज 90 और 90 और 1 91 ना, अरे बोलो ना, कर लोगे इसको पूरा सोल्व यार, मैं सिर्फ टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूं, जस्ट मल्टीप्लाई 23 इंटू 91, उसका हाफ कर लीजिए, उसका हाफ कर लेना, कर लोगे नहीं कर लोगे, देखो बेटा ठीक है। मैं ढंग के सवालों पे आता हूं ना, ये तो सिर्फ सब सवाल फॉर्मूले के, हाँ जस्ट यहाँ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, लॉजिकली कोई मुझे लगता है बड़ा काम आपने नहीं किया है अभी तक। रेवा बेटा आप आ गए आज, हाँ अच्छा भव्य बेटा, हाँ रेवा तो इसको होने बैठे, चलो कोई नहीं।
अच्छा, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट है जो आपको मैं एज अ होमवर्क लिख देता हूं। कुछ नहीं, देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, कह रहा है एन और एस एन निकालो। तो तुम भी जान रहे हो मेरे भाई, देख ए पता है, डी पता है, ए एन पता है। जब पहले एन निकालना है तो तू ए एन का फॉर्मूला लगाएगा, है ना। और ए एन के फॉर्मूले से पीछे लगाया था, ए एन के फॉर्मूले से एन आ जाएगा। और जब एन आ जाएगा तो तुझे ये पता है कि तुझे एस एन कितना निकालना। अगर सपोज ए एन आ गया 8, तो तुझे पता है कि यहाँ एस 8 हो गया, तुझे पहले 8 टर्म का सम निकालना। हाँ या ना, कर लोगे? तो कुछ नहीं है, कुछ दे रखा है, कुछ गायब किया, करना है इसको खुद से। ये मेरी तरफ से आपको क्या है, होमवर्क। तो कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए, इसको करिएगा। नहीं बना पाओगे तो पूछ लेना। इसमें कुछ सवाल बच्चों को दिक्कत करते ही हैं, सच में सोच नहीं पाता कि किससे क्या पहले निकालना है, फिर किसमें क्या रखना है। करना यही है कि पहले क्या लिख लेगा, फिर किसको उसको यूज करके किसी और चीज को निकालना पड़ रहा है। कुछ सवाल सीधे भी नहीं होंगे, है ना, बट थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो मिल ही जाएगा। आ जाते हैं सवालों, आ जाते हैं सवालों। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जहां से मैं मान के चलता हूं कि चीजें थोड़ी सी ठीक ठाक होती, ज्यादा खतरनाक कुछ चैप्टर है ही नहीं, तो ये नहीं खतरनाक होती है, बट थोड़ी सी ठीक हो जाती है कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ सोच विचार कर रहे हैं। बाकी तो फॉर्मूला एसएन का लगेगा, बट थोड़ा सा उस स्टेटमेंट में फंसाएगा, इधर उधर घुमा के फंसाएगा, वो आपको पकड़ना आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में 4 पढ़ो, क्या कहता है। कहता है हाउ मैनी टर्म ऑफ एपी 9 75 25 डॉट 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 आगे ऐसे जाएगा मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो क्या समझ, सीधा सवाल है। तो कह रहा है जो एपी दे रखी है आपको यहाँ पर, दैट एपी इज 9 17 25, और कह रहा है कि इस एपी की कितनी टर्म हमको लेनी पड़ेंगी कि उसका सम 636 हो जाए। तो मैथ का फायदा यही है, जब कुछ पता नहीं होता है तो मान लेते हैं और मान के आगे चलते, पहुंच ही जाते है कि नहीं। चलो एपी क्या है, एपी है 9 17 25 बिंदी बिंदी बिंदी, 3 बिंदी ही डालनी होती है। 3 बिंदी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, 3 से कम नहीं, 3 से ज्यादा नहीं। मुझे लगता है एक स्मार्ट टीचर इसके नंबर तो कभी नहीं काटेगा, बट बीइंग अ टीचर मेरा काम है कि वो नोटेशन है सच में फॉर कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूस 3 डॉट्स, ओनली 3 डॉट। बाकी आपकी इच्छा है, 4 बार बोल रहा हूँ, उसके आगे तुम ज्यादा डालना है कम डालना है तो फिर उसको लापरवाही ज्यादा माना जाता है। नंबर तो नहीं कटेंगे, उसके नंबर क्या काटेंगे, ठीक है। चल, तो हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, इस एपी के कह कितनी टर्म को लेना चाहिए कि सम कितना बन जाए 636। तो मुझे तो नहीं पता कितने टर्मों का सम कितनी टर्मों को लेने पर सम कितना आएगा 636। तो क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि इस एपी की जब मैं n टर्म लूंगा तो उसका सम होगा कितना 666, और मुझे वो n निकालना है कि वो टर्म संख्या में कितनी है। तो लेट किया मैंने माना कि इस एपी की पहली n टर्मों का सम है कितना 636, हाँ या ना। और ये n ही मुझे निकालना है। एक्सपेंड करो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, बोलो हाँ या ना। चलो बोलो बेटा, चलो अब n क्या है बेटा, n तो हमें मालूम नहीं, छोड़ो। 2 इंटू ए कितना है बेटा, मुझे आता है ए वे लिख देना चाहिए, मैं आपके लिए लिख देता हूं। अरे मेरे भाई ए कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म कितनी है 9। ये सब आप सवाल करने से पहले मेंशन करेंगे, इसके भी नंबर मिलते हैं कि आपने कम से कम एपी में ए पकड़ा, डी पकड़ा, समझ लो। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 17 माइनस 9 दैट इज 8। तो चलो इससे ज्यादा तो एपी देख के निकल नहीं रहा था, बाकी हम निकाल देंगे। क्या होगा, ए कितना है बेटा 9, रखो यहाँ पर n माइनस n पता नहीं, डी कितना है 8 इज इक्वल टू 636। क्या करना चाहिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा n ब्रैकेट में 2 इंटू, अभी डालता हूं इसको, देखो ये 2 यहां मल्टीप्लाई आएगा, बट मल्टीप्लाई करना नहीं, एक स्मार्ट कैंडिडेट रुकता है। अभी क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या पता आगे जाके 2 कट जाए। खामा खाम तूने मल्टीप्लाई करने मेहनत किया, फिर तू डिवाइड करने मेहनत करेगा। वेट, जस्ट 2 को वहां ले जाओ, मल्टीप्लाई में लिख के छोड़ दिया। मैक्सिमम टाइम अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं कट जाता है। इतना कॉम्प्लेक्स सवाल कभी बहुत कम जाता है कि जहां तुमको कट ही नहीं रहा है, मतलब बहुत गुणा भाग करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो रुको, तो 2 यहाँ इस पूरे के डिवाइड में है, तो 636 से मल्टीप्लाई में जा सकता था। 2 9 18, बोलो हाँ या ना। अब n-1 इंटू 8 हो रहा है, तो 8 n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 8 इंटू n, 8n प्लस 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 ही आएगा, बाहर प्लस है तो वैसे ही प्लस रहेगा।
8 इंटू -1 -8। हाँ ना बोलो, बोलो बेटा। ठीक है, अब यहां क्या करोगे, n ब्रैकेट में 8n और 18 में से 8 गया कितना है बेटा 10, बोलो प्लस का 10 इज इक्वल टू 636 इंटू में 2। अब देखो कितना होगा, n अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 इंटू n, n स्क्वायर 8n स्क्वायर n इंटू 10 दैट इज 10n इज इक्वल टू 636 इंटू 2। हाँ ना बोलो। और साफ दिख रहा है कि दोनों साइड की टर्में 2 से डिवाइड हो सकती है, यहां से भी 2 कॉमन निकल रहा है और इसका फैक्टर तो 2 है ही। हाँ या ना, तो दोनों साइड मैंने क्या करा 2 से डिवाइड किया, या ऐसे सोचो यहां से 2 कॉमन लिया और वो 2 इससे कट जाएगा, बेहतर दोनों तरफ मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया, तो कितना होगा, ये 2 से डिवाइड होगा कितना 4n स्क्वायर, ये 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 5n, और ये पूरा 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 636। बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अच्छा तुम देख रहे हो n की क्वाड्रेटिक, n की क्वाड्रेटिक, इसलिए चैप्टर फुल पढ़े पड़े, है ना, चाहे फर्स्ट टर्म में वो है या नहीं है क्या, फर्स्ट टर्म में है तो फिर तो फर्स्ट टर्म में था कराना ही था, कुछ साल फर्स्ट टर्म में नहीं रहता है। चैप्टर नंबर 4 क्या किया, 4n स्क्वायर प्लस 5n, 636 वहां जाके माइनस होगा, बोलो हाँ या ना। और तुम जान रहे हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है n में जो इक्वल टू है अपने आप 0 के, मैंने 0 नहीं किया, इक्वल टू 0 खुद से आया। अब तुम जानते हो तुम्हें वो n खोजना है जिसके लिए 0 हो जाए, आपका n क्या है नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म क्या है इस क्वाड्रेटिक का वह सॉल्यूशन जिसके लिए पूरा 0 हो जाए, ये आपको करना आता है। हाँ या ना बोलो, कैसे करोगे, मेहनत करो। क्या करना चाहिए, यू कैन गो फॉर फैक्टराइजेशन मेथड और यू हैव अनदर मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। आपकी चॉइस है, क्या करना चाह रहे, क्या लगाएं, फैक्टराइजेशन मेथड जाएंगे क्या, जाओ लंबा होने वाला। 4 इंटू -636 एक नंबर ही आएगा, है कि नहीं, नेगेटिव में क्यों मल्टीप्लाई करना, तोड़ना तो है ही, तोड़ना तो है ही ना, है कि नहीं। 4 इंटू 636, अब जब मैं इसको तोड़ूंगा मल्टीप्लाई जरूरत ही नहीं है भाई, तोड़ना तो है ही, तो ये 4 को तोड़ूंगा तो कितना आएगा बताओ, हाँ तो 4 जाएगा किसमें 2 इंटू 2 में, तो 4 तो वैसे भी 2 इंटू 2 में टूटेगा, तो सिर्फ इसको तोड़ ले, किसको 636 को, 2 से जाएगा कितने पे 3, हाँ ये 318 आएगा, 2 पे जाएगा 1 5 और 4 नहीं, अच्छा हाँ ये 1 पे गया 11 5 1 बचा था ना 9, है ना। अभी किस में जाएगा, ये 3 से जा रहा है, शाबाश 53 पक्का, किससे जाएगा अभी 3 से जा रहा है, हाँ 5 है, 3 से कहाँ जा रहा है 53 5 + 8 है ना, सही किया आपने 5 3 से, हाँ 53 किससे जाएगा, आई थिंक 53 तो किसी से नहीं जाएगा, 17 जाएगा, हाँ 17 क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, 4n स्क्वायर -5n 4 ये ठीक है, 2 से गया 3 पे 3 1 16 8 2 1 11 5 पे जाएगा, 1 बचा 18 9 पे गया, 3 से गया 5 पे और 5 से 15 3 गया 53 आ गया ना, और 53 आ रहा है, 53 से प्राइम नंबर आई थिंक क्या है ना, 53 से प्राइम नंबर उससे नीचे नहीं जाएगा, उससे नीचे, ठीक है। अच्छा अब तो 4 को मल्टीप्लाई किया था इससे, 4 इंटू -636, तो जो भी नंबर आता है ये मुझे पता है कि नंबर नेगेटिव आता, और उस नंबर को जब मैं तोड़ता तो तुम भी जानते पहले तो 4 का ही फैक्टराइज होता, तो 2 है कि नहीं, ये आता है ना, ये इसके प्राइम फैक्टर आने वाले। अब यहां पर नंबर क्या है, नंबर कुछ नहीं है, वो नंबर है 4 इंटू 636, है कि नहीं, यहां पर नंबर क्या है 4 इंटू 636। अब यहां बताओ इन नंबरों की मदद से क्या आप 5 ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, 48 53 देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48,
और क्लियरली दिख रहा है कि 48 और 53 को माइनस करेंगे तो आई थिंक अपने को 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो 53 माइनस 48 करूंगा, जरा मैं इसको यहां पर दूसरे रंग में लिख देता हूं। 53, अबे रुक जा भाई, 53 माइनस 48 कितना है? 13 में से 8 गया 5, ठीक है। और जहां तक प्रश्न है एन लाने का, तो यहां भी एन लगाऊंगा, यहां भी एन लगाऊंगा, तो ये भी एन में आ जाए। और तुम भी जान रहे हो कि 53 और 48, अरे ये 48 और ये 53 को मल्टीप्लाई करके वही नंबर आएगा, और एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस माइनस में आएगा, जो इनिशियल नंबर नेगेटिव आ रहा है, दोनों कंडीशन मीट करता है। तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 4n², 5n को हम लिखने वाले हैं 53n माइनस 48n माइनस 636 0, हाँ या ना? अब इन दो में कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है, क्या निकल रहा है? सिर्फ वेरिएबल निकल रहा है n, कितना आएगा? 4n प्लस 53। इन दो में क्या कॉमन निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, इन दो में से मुझे लगता है 48 कॉमन आना चाहिए। अगर आप देखें 636, नहीं आएगा, पूरा तो नहीं आएगा। चला बोलो ना, ये 4 के मल्टीपल में छूटना चाहिए यहाँ पर। 4 जाएगा, 1 2, 12 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा होगा? 12 कॉमन आएगा दोनों में से। थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए ना, और माइनस 12 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? माइनस 12। अब 48n को या उसमें से अगर माइनस 12 कॉमन लिया तो माइनस 48n को आप जानते हैं अंदर माइनस 12 से डिवाइड करेंगे, तो 48 को जब डिवाइड करूंगा 12 से कितना आएगा? 4, और 4n आएगा, हाँ या ना? और माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ या ना? साइन चेंज। इसी प्रकार से 636 को अगर तो 12 से डिवाइड करें कितना आएगा? 12 5 सा कितना? 60, 3 बचेगा 36, कितना हो जाएगा? 3 पे जाएगा, कितना? 12 3 सा 56, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 53, बोलो हाँ या ना? और ये माइनस से डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस का आएगा, किसका आएगा? ये किसका आएगा? प्लस का आएगा। अब यहां देखो, इस माइनस के इधर जो टर्म है, माइनस के बाद जो टर्म है, दोनों ही टर्मों में से क्या कॉमन निकल रहा है? 4n प्लस 53, 4n प्लस 53, दोनों में से कॉमन निकाला 4n प्लस 53। यहां से कितना आएगा? n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियरली देखो यहां से n कितना आ रहा है, मैं 4n प्लस 53 को 0 लूंगा एक बार, और एक बार n माइनस 12 को 0 लूंगा। यहां से जो n आ रहा है वो कितना आ रहा है? 53, वहां जाके माइनस 53 होगा, और जो 4n का 4 है वो बाद में इसके डिवाइड में जाएगा, ऑब्वियस से इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, और यहाँ से n जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में। और हम जान रहे हैं कि n कोई नंबर नहीं, n यहाँ पर पोजीशन है, दैट पोजीशन कुड नॉट बी अ फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर, इट विल ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो ये n वैलिड नहीं है, बट जब यहां से n निकालते हो तो n कितना आता है? 12, और आई थिंक ये हमारा आंसर है, समझ आया? तो एक्चुअल में इस एपी की 12 टर्म जब तू लेगा तो उनका सम आएगा 636। तो ऐसा सिंपल सवाल है, सिर्फ कहां फंस गए? थोड़ा सा कैलकुलेशन, है ना? कंसेप्चुअली ये सवाल शुरुआत में तो समझ आ गया था, है ना? बट ठीक है, मैंने पूरा करा, क्या पता कुछ बच्चे यहां पर फंसते है कि कुछ लोग फंसते हैं, पक्का मुझे पता, ठीक है? देखा बेटा, ठीक है? नाक बंद होगी क्या? हाँ, नाक बंद हो गई। तो बोलो ये सवाल समझ आया कि नहीं आया, है ना? इस तरह के प्रश्न किए जा सकते हैं आपके द्वारा। बात करें बेटा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है? कुछ नहीं, अब इक्वेशन बनवाएगा। कह रहा द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी है और उसकी पहली टर्म क्या है बेटा? 5। क्या है? 5। सुन मेरे बेटा, एक एपी की पहली टर्म है 5, दैट इज ए, एंड द लास्ट टर्म इज 40, एंड लास्ट टर्म कितनी है बेटा? 45, जिसको तू चाहे तो एसएन वाली एक्सरसाइज में एल भी बोल सकता है। तो इसकी लास्ट टर्म कितनी है? 45, और लास्ट टर्म को मैं मान सकता हूं कोई nth टर्म है कि नहीं? 45, एंड द सम इज, और उनका सम कितना है? 400, दैट इज एसएन मुझे पता है कितना? 400। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म निकालना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड n, वैल्यू ऑफ n, एंड वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, दैट इज द वैल्यू ऑफ d निकाल। कैसे करेंगे देखो, तो भाई मेरे
तो मुझे लगता है एन और डी की तो इक्वेशन बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। बट नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं एस एन का वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, कौन सा, लास्ट टर्म वाला, वहां डी आता ही नहीं, है ना, और वहां आता है एन और डी, ओ एन और ए, और लास्ट टर्म पता है, ए पता है, सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा, क्या, एन, है कि नहीं। तो मुझे पहले जाना चाहिए, तो इससे यही सोचना था, यहाँ इधर घूमते तो होता लंबा कर देते, या क्या पता पहुंच भी नहीं पाते, है ना। तो सीधा सीधा एस एन को ही खोल, बट एस एन को कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने इस बार, ठीक, मुझे पहली एन टर्मों का सम पता है, और वो पहली एन टर्मों में लास्ट टर्म कौन है, वो जो एनथ वाली टर्म है, तो मुझे लास्ट टर्म भी पता है, जहां तक का सम निकालना है। तो मैंने इसको एक्सपेंड किया, एस एन है 400, तो एस एन को लिखूंगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, बोलो हाँ या ना। अब यहां जितने भी वेरिएबल हैं उनमें से सारे तो पता है, सिर्फ n छोड़ के n निकल जाए, तो इस 2 को तो यहां भगा ही दो, n मालूम नहीं, ये 2 यहां जाके 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a कितना है बेटा 5, और लास्ट टर्म कितनी है बेटा 45, हाँ या ना, कितना आएगा n इंटू 5 प्लस 45 का सम दैट इज 50, और मैं मल्टीप्लाई करने में बिलीव नहीं करता तब तक जब तक मुझे लगे कि अब इस संभव अब मेरे को श्योर है कि कटेगा नहीं कहीं जाके, है ना। क्यों काटू पहले, क्यों मल्टीप्लाई करूं, n कितना आएगा 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50, 0 कटेगा मेरे बेटा, 5 से 40 जाएगा 8 पे, और मुझे लगता है n आ जाएगा 8 2 60, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी बेटा यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म 16, ठीक है। ये इतिहास में मैं पहली बार सवाल सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैंने सिर्फ फॉर्मूले बताया, बोला कर लो, और मैक्सिमम टाइम यहाँ के बच्चे की बात कर रहा हूँ, वहाँ के नहीं, यहाँ के भी बच्चों ने मैक्सिमम टाइम बहुत गिनती चुनती के सवाल है जो मेरे से बनवाए, मैक्सिमम सवाल मैं मांग के जा रहा हूँ, तुम भी उस दर्जे में आते हो, तुम भी बना ही लेते। अब मैं वही चाहूंगा कि एक बार सब कुछ भूल भाल के खुद से ही बनाना, बिल्कुल सवाल खुद से ही फ्रेशली पढ़ना, खुद ही सोचना मुझे क्या दिखता है, मुझे क्या पता है, मैं कैसे कैसे आगे जा सकता हूं। मुझे लगता है वो स्ट्रेटेजी बेहतर है इस चैप्टर में। ये ट्रिग्नोमेट्री से चैप्टर नहीं कि मैं कहूंगा नहीं सवाल मैंने पहले पढ़ाया तो मेरे को ही देख पहले, अब फिर उसको फिर रिपीट करता, यहाँ वो स्थिति नहीं है। एन आगे बेटा 60, अब कॉमन डिफरेंस भी निकाल ही लोगे, ए एन का फॉर्मूला पड़ा हुआ है उसको खोलो, तो ए एन कितना है 45, और आप जान रहे हो ए एन नहीं है क्योंकि टोटल टर्म 16 है, तो 16वीं टर्म ही क्या है, एन टर्म है, और 16वीं टर्म ही लास्ट, दैट इज A16, है कि नहीं, बोलो। और A16 को खोलूंगा किसके फॉर्मूले से, पेपर में जब भी लिखोगे तो मेरे बेटा फॉर्मूला बता देना तुमने फॉर्मूला लगाया है ए एन का, क्योंकि हम बचपन से तुमको ये बात बता रहे हैं कि क्या जब भी आप कहें कहीं पे कोई प्रॉपर्टी, कोई केस, कोई थ्योरम या कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, आपकी ड्यूटी है कि अगर आपको कहीं ना कहीं उसको यूज करने से पहले बताओ, नहीं तो उसके एडजॉइनिंग में साथ में बताओ कि मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। A16 कितना हो जाएगा बेटा, A प्लस n माइनस 1, n इज 16, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, दैट इज 15D। हे हार्दिक चुप रहना मेरे भाई, A कितना है 5, 15D इज इक्वल टू 45, 15D यहाँ ऐसे ही रहेगा, 5 यहाँ जाके माइनस होगा 40, आया ना, और D हो जाएगा 40/15, पूरा तो ये लगता कटेगा नहीं, तो D आई थिंक एक बार आंसर चेक कर लेना बुक में पीछे सही है फ्रैक्शन में, ये जाएगा 5 से कितने पे, क्या 8/3 आ रहा है क्या, क्योंकि मैंने कहा मैं सच में कभी सॉल्व नहीं किया एक्सरसाइज कभी भी, मतलब मैंने सॉल्व ज्यादा बताया हुआ ऊपर से, बाकी सब बच्चे नहीं आंसर निकाला, तो मेरे रेफरेंस में कहीं नहीं है कि आंसर क्या क्या आते थे, बाकी चैप्टर को याद होते हैं जो तुमने सॉल्व किए हुए हो, ठीक है। ये मैंने कभी सॉल्व किया ही नहीं, मतलब कभी मैंने लास्ट तक के आंसर कभी निकाले ही नहीं, जब बताया भी होगा तो ये बता देंगे ये लग रहा है, अब निकाल दे इसको, और इसको यहाँ पर रख के ये निकाल देना, तो मैंने आंसर याद नहीं है मेरे को, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के मुझे सारे याद है ना इस स्टेप के बाद। अब मैं समझता हूँ टीचर झूठ बोलते हैं कि मुझे प्रैक्टिस है, मतलब मेरे को लॉजिकल, कुछ लॉजिकल नहीं, तेरे को ट्रिग्नोमेट्री का सवाल जो बना रखा है वो पता है, हाँ कुछ नए सवाल आते तो आइडियली तेरा एक्सपीरियंस जो मदद करता है कि हाँ ऐसे ऐसे जाके पहुंचा जा सकता है, ठीक है। ये फ्रॉडबाजी है आज नहीं, एक ढंग का सवाल अच्छे अच्छों को परेशान करता ही है, चाहे आप कितने भी पुराने पहले से पढ़ा, एक मार्केट नया सवाल आएगा, नया मतलब सच में हर तरह से नया, मतलब कंसेप्चुअली भी नया है, ये नहीं कि सब नया है बाकी सब तो पुराने सवाल जैसे ही था, बस खाली वैल्यू चेंज को नया नहीं कहते, कंसेप्चुअली नया। चलो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है,
कहता है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। क्या समझ आया? एक एपी का पहला टर्म और लास्ट टर्म आपको दे रखे हैं 17 और 350, 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो कम से कम इसको लिख देता हूं। मुझे यहाँ एपी का फर्स्ट टर्म पता है। आइडियली कभी ऐसा करना नहीं चाहिए, आपको पूरा सवाल पढ़ना चाहिए, बट आई थिंक एपी में डाटा ही है सारा, तो जो जो डाटा मिल रहा है उसको रफ एंड नोट डाउन कर लो या फिर में ही नोट डाउन कर लो। कितना आ गया? फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म आपको पता है कितनी है? 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कह रहा है कि अगर कॉमन डिफरेंस क्या है? 9। ठीक है, आपको डी भी दे रखा कितना? 9। कह रहा हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, एंड व्हाट इज देयर सम। हाँ, तो कितनी टर्म है एन पूछ रहा है और उनका सम क्या है? एस एन पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? ए पता है, ए एन पता है, डी पता है मेरे भाई, और क्या जीवन में चाहता है? तुझे नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तुझे नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो आई थिंक मैं ए एन का फॉर्म लगा सकता हूं, मुझे लास्ट टर्म तो पता ही है। तो ए एन इज 350 और ए एन का एक्सपेंशन है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा आया ना? है ना? ए कितना है बेटा? 17। आपको एन नहीं पता तो छोड़ो, डी आपको पता है 9। इससे सीधे सरल सवाल क्या होंगे? 17 यहां इसी रहेगा, 17 यहां जाके माइनस हो जाएगा मुझे लगता है ना? और 350 में से 10 गया 340, 307 जाएगा तो 300, ये होगा? बोलो, नहीं होगा? बोलो ने? ठीक है, अच्छा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, और n माइनस 1 इंटू 19 की वैल्यू आ रही है 333, और n, हाँ बेटा क्या मैंने गलत कर दिया क्या? अच्छा, मैं 19 लिख दिया क्या यहाँ पर आके? हाँ, मेरा भी थोड़ा सा ये, सॉरी, ये मैंने उतारने में गलती किया है, यहाँ पर ये 9 है, सॉरी। ठीक है, तुमने करेक्शन कर दिया। अब ये जो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी? 9 जो मल्टीप्लाई में था वो 333 के डिवाइड में जाएगा, और यहां से n माइनस 1 आता हुआ दिख रहा है कितना? 33 जाएगा, 3 से 9 पे, कितने पे? 3 पे, 9 3 जा 27, 33 में से 27 गया, बचा कितना? 6, 6 and 3 दैट इज 63, 63 को डिवाइड किया 9 से, कितना जाएगा? 9 7 जा होता है ना? 63, और n माइनस 1 से n आ गया 38। तो मुझे लगता है आपने नंबर ऑफ टर्म तो बता दी। अब इसके बाद क्या बताना है? इसके बाद आपको बताना है कि उनका सम कितना, मींस वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 38 टर्म, क्योंकि एपी में टोटल टर्म ही 38 है, तो उनका सम निकालना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड। अच्छा, पहले एसएन का फॉर्म लिख ही देना। अच्छा, कौन सा फॉर्म लगाना चाहिए? बड़ा वाला, छोटा? छोटे वाला, क्योंकि मैं जिन पहली 38 दैट इज 38 टर्म का सम निकाल रहा हूं, उसमें जो 38वीं दैट इज 38 टर्म है, जो उनकी लास्ट टर्म होगी, वो मुझे ऑलरेडी पता है। तो मैं इस केस में वो छुटकू वाला फॉर्मूला जा सकता हूं। तो S38 n कितना है? 38/2। फर्स्ट टर्म कितनी बेटा? 17। L क्या होगा? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बोले तो कौन सी? वो 38 टर्म जो हमने निकाली थी, 350 निकाली क्या थी? पता थी। 38 का हाफ कितना हो जाएगा? 19। 17 और 350 ऐड करेंगे 60, और कितना? 367। और मेरे भाइयों मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, और यहां जाके गड़बड़ मत कर देना। पता लगा तुमने 19 को गलत मल्टीप्लाई कर। कैलकुलेटर यूज करना चाहिए क्या? मतलब मैं ये सब यहाँ यूज नहीं करना चाह रहा कि तुम भी सीखे कि नहीं मैं घर जाऊंगा क्या करूंगा, मैं भी कैलकुलेटर करूंगा। मेरे भाई मैं तो कैलकुलेटर चमका सकता हूँ, तू? हाँ देखो, हार्दिक को देखो कितना फास्ट है। ऐसा ऐसा कर ले, कैलकुलेटर तो नहीं रहते बस, ऑब्वियस याद नहीं होगा, मजाक कर रहा हूँ। 6973। अगर आपको आंसर चाहिए था, आइडली पूरा ये तरीका बहुत गलत है कि हमने कैलकुलेटर यूज किया। मुझे अगला सवाल कराना है ना, और आंसर लिखना था, मैंने इसलिए कैलकुलेटर यूज कर। ठीक है, आप गलती से भी ना करें, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि घर में बैठ के तो करता है बच्चा कि घर में तो आंसर आ जाएगा, बट तू जान रहा है तेरी कैलकुलेशन बहुत खराब हो जाएगी और तू बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन गलत करना स्टार्ट कर देगा, जहां तेरा दिमाग सीख जाएगा क्या? कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन में दिमाग प्रोसेस करना छोटा स्लो कर देगा, है ना? हमारा क्या सेरिब्रम ही हमारी इंटेलिजेंसी है, वो हमारे हाथ में, उसको ऐसा करेगा तो
वो भोंदू बने। तो बिना कैलकुलेट करेगा तो उसकी एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच D7 है एंड 22nd जो टर्म है वो 149 है। क्या सवाल है? कह रहा है सम निकालो पहले 22 टर्मों का, दैट मींस हम वी हैव टू फाइंड S22 निकालना है। जब हमें एपी का कॉमन डिफरेंस पता है और हमें उसकी 22nd टर्म पता है 149, कैसे करोगे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, पहली 22 टर्मों का सम निकालना है एक एपी का, जहां आपको उसका कॉमन डिफरेंस डी पता है 7 और उसकी वो 22वीं टर्म भी पता है। तो आई थिंक ए तो पता ही नहीं, ये गायब है, कैसे कर सकते? तो आई थिंक इसको खोलते हैं S22 को। तो यहां मैं SN का फॉर्मूला लगा रहा हूं, कौन सा वाला? बट यार दिक्कत ही है, मैं S22 भी खोल दूं या A22 खोलूं मैं? हाँ मैं A22 खोलूंगा ना, मुझे वहां N भी पता है, D भी पता है, सिर्फ क्या रह गया? A निकल जाएगा वहां से, ऑब्वियस सी बात है। A22 149, A22 कितना हो रहा है? A प्लस 21D, हाँ या ना? बट क्या ये ऐसे करेंगे आप पेपर? आप कभी भी ऐसा पेपर नहीं करेंगे, आप यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे मेरे, ठीक है? आप टीचर को बताएंगे कि ये मैंने एक्सपेंड किया है इस रिलेशन से, भाई भले ही आप उसको सीधा खोल दीजिए, बट ये आपकी ड्यूटी है कि आप मेंशन करेंगे कि मैंने यहाँ ये फॉर्मूला यूज किया। और जब आप ऐसा करेंगे तो टीचर इसका आधा 1 नंबर जो भी बनता है वो आपको वहां चढ़ाएगा, है ना? आजकल वो ऑनलाइन चेकिंग के ड्रामे, है ना, वो यहाँ नंबर तभी चढ़ा पाएगा जब वहां उसको ये दिखेगा। जहां उसको ये दिखेगा नहीं, वहां इसकी मार्किंग कहां से करे? ठीक है, पढ़ाई ज्यादा ही टेक्निकल कर, चलो करते रहो। A प्लस 21 इंटू डी कितना है बेटा? 7, 149। A प्लस 7 जो 7 7 टू 14 इज इक्वल टू 149, और A विल बी बेटा 149 में से 147 जाएगा, दैट विल बी 2, दैट विल बी 2, हाँ या ना? ठीक है, अब हमें क्या निकालना बेटा? हमें निकालना S22। तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे SN का? छोटा वाला बड़ा वाला? छोटे वाला, क्योंकि मैं पहली 22 टर्मों का सम निकाल रहा हूं और मुझे वो 22 टर्मों में जो लास्ट टर्म में 22वीं टर्म होगी वो मुझे पता है, वो मुझे पता है। आई थिंक मैंने यही तो कहा था ये फॉर्मूला कब यूज करता है कि तो जितनी पहली टर्मों का सम निकाल रहा है उसमें जो लास्ट टर्म है वो तुझे पता हो, है कि नहीं? तो हम निकाल रहे हैं S22, N कितना है? 22/2, ब्रैकेट में A कितना है बेटा? A हम निकाल चुके हैं 2, और लास्ट टर्म कितना है? वो 22वीं टर्म ही लास्ट टर्म है, बोले तो 149। S22 आएगा, 22 डिवाइड होगा 2 से 11 और 2 प्लस 49 दैट इज 151, है ना? और इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 151 इंटू 151, 1661 नहीं? चलो यहां देखो, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। सिंपल सवाल, कह रहा है एक एपी की पहली 51 टर्मों का सम निकालो। ठीक है, निकालेंगे, मींस हमें कहना चाह रहा है क्या निकालो? S51 निकालने की बात कर रहा है, एपी की पहली 51 टर्म का सम निकालना है। whose second term, जब मुझे एपी की सेकेंड टर्म पता है और एपी की थर्ड टर्म पता है रिस्पेक्टिवली 40 एंड 80, तो तू भी जानता है मेरे भाई, तुझे S51 निकालना है तो तुझे N तो पता ही है 51 है, बट उसके लिए तुझे पता है तुझे A और D भी चाहिए, होगा ही होगा। और मुझे याद आती है मुझे 5.2 जहां मेरे को एपी की 2 टर्म पता होती थी, मैं A और D की 2 इक्वेशन बनाता था और इक्वेशन को सोल्व करके A और D निकाल देता। तो मैं अपनी पुराना एक्सपीरियंस भी तो यूज करूंगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो लो A2 का एक्सपेंड करो, A2 इज 14, A2 विल बी A प्लस D इज इक्वल टू, नहीं होगा? अरे यहाँ N -1 2 -1 इज 1,
पहला इक्वेशन आ गया। A3 को एक्सपेंड करो, A3 कितना है 18, A3 को एक्सपेंड करो तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करोगे, दो लीनियर इक्वेशन आ गई A और D की, जहां A का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट है A प्लस डी इज इक्वल टू 14, सेकेंड है A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। साइन चेंज कर लो बिकॉज आप ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली को माइनस कर रहे हैं, तो जब मैं इसके बाहर माइनस लगाऊंगा ब्रैकेट में, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली करता तो तुम जानते जब ब्रैकेट खुलता सबके साइन चेंज होते कि नहीं होते। अब जब मैं वर्टिकली जब करूंगा तो साइन कैसे चेंज करके दिखाऊंगा, अगला स्टेप तो है ही नहीं कुछ, तो क्या करते हैं नीचे ही चेंज करके दिखा देते हैं, ठीक है। सोचो ना ऐसे करता ना मैं इसको A प्लस डी, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से माइनस करता, बोलो हाँ या ना, राइट वाला बोलो राइट से माइनस होता, तो जब ये ब्रैकेट खोलता साइन चेंज नहीं होते हैं, और वो 18 माइनस का नहीं हुआ वहां, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टली करता सुना कि क्यों चेंज करते हैं, तो खुद सोचना कि मैं दोनों इक्वेशन माइनस करता हूं, लेफ्ट से माइनस होगा, राइट से होगा। तो जब मैं इसको इससे माइनस करूँ तो ब्रैकेट इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा माइनस, और जब वो ब्रैकेट खुलेगा साइन चेंज होंगे नहीं होंगे, टर्म होंगे। तो यहाँ भी तो ऐसे होगा 14 माइनस ब्रैकेट में 18, ब्रैकेट जब खुलेगा तो 18 का साइन चेंज करेगा। समझ आए क्यों करते हैं, तुमको पहले से पता था नहीं चाहिए, है ना, मतलब इतना तुम सोचते ही होंगे ना कि क्यों करते हैं। ए में से ए चला गया, प्लस माइनस माइनस 2D में से D गया, दैट इज 1D, और 2 बड़ा था 2 का साइन बड़ा है तो माइनस D आएगा। प्लस माइनस माइनस 18 में 14 का कितना माइनस का 4, माइनस से माइनस गया, D कितना आ गया 4 आ गया, D कितना आ गया 4। अब D आ गया आपके पास, अब D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड, तो मैं गया इन इक्वेशन फर्स्ट जो कि है A प्लस डी इज इक्वल टू 14, और A मुझे मालूम नहीं, D मैंने निकाला है 4 इज इक्वल टू 14, और A आ जाएगा कितना, ये 4 यहां 14 से माइनस हो कितना आएगा 10, और ये हो गया मेरे पास A और D। और अगर मेरे पास A और D आ गया है तो मैं लगता है मैं इस AP की कोई भी पहली एन टर्मों का सम भी निकाल सकता हूं, तो मैं S53 निकाल दूंगा, SN निकालने नहीं वाला, टेंशन मत, जस्ट आई एम राइटिंग दी फॉर्मूला जो आपको लगाना है। अब लगाएंगे S51, N कितना है 51/2, 2 इंटू A की वैल्यू आपके पास पड़ी है 10, N कितना है बेटा 51 माइनस 1, और इंटू में D की वैल्यू आपके पड़ी है 4, और आई थिंक सॉल्व आप कर सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा नोवा क्वेश्चन देखो, पूरी एक्सरसाइज में नहीं करा रहा, मुझे पता है मुझे पता है कहाँ छोड़ना, मुझे पता है कहाँ छोड़ना है, ठीक है। तो जो बहुत सीधे से सवाल है उनको तो करते हैं, जहां से थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएंगे, लॉजिकल क्या होंगे थोड़ा सा बताने वाला ज्यादा होगा, मैं उसको वहां पर लीव करूंगा, वो हम एक अलग सेक्शन में करेंगे, फिलहाल चलते रहो। क्या कह रहा है बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 14 है, अगर एक AP की पहली 7 टर्मों का सम दैट इज S7 कितना है बेटा 49 है, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 218, और इसी प्रकार से पहली 17 टर्मों का सम कितना है 289, दैट इज S17। आपको समझ आ रहा है क्या दिया था, देखो उसने सीधा नहीं बोला कि सम ऑफ 17, बट देखो उसी लाइन में चल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, एक AP की पहली 7 टर्मों का सम 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म और 17वीं टर्मों का क्या सम ही चल रहा है कितना 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, आपको पहली n टर्मों का सम निकालना है। तो अगर मुझे पहली n टर्मों का सम निकालना है तो उसके लिए भी तो मुझे AP का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगा, ठीक है। पहली n टर्मों के सम में n क्या है n ही रहेगा, तो आंसर किस में आएगा n की फॉर्म में, क्योंकि सम निकाल किसका है पहली 5 पहली 10 टर्मों का, नहीं पहली n टर्मों का, किसका पहली n टर्मों का सम निकाल रहा है, हाँ या ना। बट उसके लिए भी तुझे कम से कम A और D, तो इधर बैठो, इधर सामने, वहां कोने में नहीं घुसो, सामने देखो मुझे, चढ़ चला के बच्चा, और वहां लाइट बंद कर दो बेटा, ठीक है। तो हाँ, तो कुछ नहीं है मेरे भाई, मुझे लगता है मैं A और D की इक्वेशन निकाल सकता हूं, जैसे AN से निकाल सकता था तो ऐसे A और D की इक्वेशन SN से भी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो SN को एक्सपेंड करो,
S7 है 49। फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं लिख नहीं रहा, बट मैंने आपको कहा कि आपको पेपर में लिखना है। शुरुआत में देना यूजिंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S7 कितना होगा, n/2 दैट इज 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस n माइनस 1, n इज 7, 7 माइनस 1 इज 6, 6 इंटू डी। हाँ या ना, बोलो। और यहां से देखो मैंने क्या करा, कुछ नहीं, ए और डी की इक्वेशन निकाल दी। जैसे मैं ए और डी की इक्वेशन ए एन के फॉर्मूले से निकालता था, तो क्या ए और डी की इक्वेशन एस एन से नहीं आ जाएगा? एस एन में भी तो ए और डी आता ही है। कितना आएगा 49। ये 7/2 यहाँ जो मल्टीप्लाई है, तो तुम जानते हो यहाँ इसके डिवाइड में जाएगा, जो कि 2/7 हो जाएगा। 7 से ये जाएगा, कितना आएगा 7 पे जाएगा, 7 इंटू 2। मल्टीप्लाई करना करो, नहीं करना तो मत करो। अब देखो सारी टर्म क्या हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। आपके पास क्या आ गया, ए और डी का एक इक्वेशन आ गई। किससे, S7 से। इसी प्रकार से आप एक्सपेंड कीजिए, आपको एपी की पहली 17 टर्मों का सम भी तो पता है, S17। S17 कितना है 289। एक्सपेंड करो 17/2 दैट इज n/2, n 17 है, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 17, 17 माइनस 1 16 इंटू में d। बोलो बच्चा, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। और 17/2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड होगा तो कितना आएगा 2/17 हो जाएगा। मुझे लगा 17 से कटता होगा, ये कटता है क्या, कटता ही होगा। है ना, कितने में आता है 7 पे जाएगा। 17 पे 17 है ना, 17 का स्क्वायर था 289, तो कटेगा कितने में जाएगा, ये कटेगा इससे कितना जाएगा 17 पे जाएगा, 17 ये 17 से 17 से 289 कटेगा, 17 में 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 2a प्लस 16d। अब क्या करें, दोनों तरफ की टर्में क्या हो रही हैं, बोलो, दोनों तरफों की टर्में क्या हो रही हैं, 2 से डिवाइड हो रही है। यहां से भी कॉमन डिफरेंस 2 निकल रहा है, यहां से भी कॉमन फैक्टर 2 निकल रहा है, तो 2 से डिवाइड ही कर लो। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, दैट इज इक्वेशन सेकंड। अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, ad निकालो। तो मैं लिख रहा हूं ऐसे, तुम ऐसे में लिख रहा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखोगे यहां पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। साइन चेंज होगा नीचे वाली एक्सप्रेशन का, a से a चला गया, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5, d 8 बड़ा था तो उसका साइन माइनस आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ नीचे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 7 गया 7, बड़े वाले 17 का साइन आ गया, ठीक है। और यहाँ से d कितना आ रहा है माइनस से, हाँ अच्छा मैंने क्या करा, मेरे दिमाग मैं आसान चीज को मुश्किल क्यों बना रहा था। 17 में से 7 जाएगा, पता नहीं मैंने क्या देखा, दैट विल बी 10 माइनस का 10, माइनस से माइनस गया, आई थिंक डी बहुत इजीली एक सिंपल नंबर आ गया, डी आ गया 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2, ये डी आ गया। अब डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में। मैं जा रहा हूं इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू जो कि 2 है, कितना आएगा 3 2 जा 6, और वो 6 7 से माइनस होकर कितना आएगा 1। तो लो a आ गया और d आ गया। अब मुझे निकालना था क्या, इस AP की पहली n टर्मों का सम, दैट इज Sn, है ना। तो Sn होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ रख दो बेटा, Sn कितना आएगा, n कितना है पता नहीं, n तो n ही निकाल रहे, 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। d की वैल्यू कितनी बेटा 2, हाँ ना बोलो, कितना आएगा। तो Sn आ रहा है n/2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2, 2 इंटू n दैट इज 2n, 2 इंटू माइनस 1 दैट इज -2, 2 से 2 कट जाएगा मुझे लगता है, देखो दिख रहा होगा आपको,
2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2n बचेगा। अरे ऐसे आएगा ना, n/2 इंटू में 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 2n मल्टीप्लाई। तो Sn का रिलेशन क्या आ रहा है, n इंटू 2n दैट इज 2n। अच्छा 2 से 2 तो कट रहा है ना, नहीं कट रहा, 2 से 2 कट जाएगा और n इंटू n n स्क्वायर। तो जो भी एपी है उसके पहली n टर्मों का सम उसकी उस सम के पोजीशन का स्क्वायर है। अगर मुझे इसके बाद पूछ लेता कि बता इसकी 10वीं टर्म का सम कितना है, 10 का स्क्वायर है, मैं दोबारा क्यों करूं, मैं इस रिलेशन का यूज करूंगा ना। तुमने एक्चुअल में इसकी पहली n टर्मों के सम को जनरलाइज कर दिया, नहीं था। हाँ बेटा, क्या पानी चाहिए, मुंह से बोल सकती थी, पानी ऐसे उंगली करेगी तो मेरे को क्या समझ आएगा, तू पानी मांग रही है कि क्या कर। चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन 10th कराऊंगा जो कि सच में 11वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है कुछ कंसेप्ट सिखाने के लिए, और सब बता रहा हूँ उसमें बोर्ड में सवाल आता है, तो उसको कराने से मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा थोड़ी सी, है ना। बट मैं ये क्वेश्चन कराना चाहूंगा, क्वेश्चन में 10 कुछ भी नहीं, आसान सरल सवाल है, खत्म करेंगे। देखो क्या करें, सो दैट क्या साबित करो A1 A2 करते करते AN फॉर्म एन AP, क्या बना रहा है, AP बना रहा है, वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो आपको साबित करना है कि जब नीचे AN डिफाइन कर दिया, AN मतलब किसी सीक्वेंस, मैं AP नहीं बोल रहा, मुझे कहता है AP है कि नहीं, वो तो कह रहा है कि सो दैट साबित करो कि A1 A2 A3 जो आप ऐसे नंबर निकालोगे वो AP बना रहे होंगे, ये आपको साबित करना है। वेयर AN इज डिफाइंड एज, जहां आपको क्या करा क्या है, उस सीक्वेंस का AN दे रखा, मतलब रिलेशन दे रखा है किसका, उसकी nth टर्म, उसकी nth टर्म का, ठीक है। और फिर कहता है आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। और ऐसा दूसरा केस भी है जहां AN क्या है 9 - 5, तो एक मैं करा दूंगा। तो पहले तो मुझे साबित करना है कि जो AN डिफाइन किया गया है उस AN से जो फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 आ रहा है वो सच में क्या है, AP बना रहे हैं, पहले ये साबित करना है। और अगर वो AP बना रहे हैं तो आपको उस स्थिति में उसकी पहली 15 टर्मों का सम भी निकालना है S50। चलो मेरे भाई, तो AN है 3 + 4n, हाँ या ना, मतलब जो भी वो सीक्वेंस है उसकी nth टर्म डिफाइन की गई है, हाँ बंद कर लो। तो निकालो बेटा A1 निकालो, A1 कैसे आएगा, N1 हो गया 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 1 जा 4, 3 और 4 7 हो गया। A2 निकाला 3 + 4 × n क्या हो जाएगा 2, 3 + 4 2 जा 8, कितना आ रहा है 11। एक A3 और निकालो 3 + 4 × 3 कितना आएगा 4 3 जा 12 और 12 और 3 15। और तुम देख लो ये AP बना रहा है, क्या बना रहा है 11 और 7 का डिफरेंस कितना है भैया 4, 15 और 11 का डिफरेंस भी क्या आ रहा है 4। आई थिंक यही कंडीशन है AP की कि उसके दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम आना चाहिए, हाँ या ना। तो हाँ ये AP बना रहा है, AP बन रही है 7, 11, 15, इस तरह से चलता रहेगा। अब यहां तुम्हें AB दिख रहा हो कितना 7, तुमको यहाँ DB दिख रहा हो कितना 4, तो क्या मेरे भाइयों आप S15 नहीं निकाल पाओगे, बोलो रे हार्दिक भाई, S15 निकाला जा सकता है। वंशिका वैष्णवी आज परेशान है क्या, ठीक है, तो ठीक है वैष्णवी, अब तुम परेशान हो घर जाना चाय पीना मेरे बेटा, है ना। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 11 से, कितने क्वेश्चन टोटल इसमें, हाँ 20, तो ठीक है 10 करें तो 10 कल कर लेंगे, ठीक है। और ये अच्छा सवाल है, देखो बहुत लंबा करा है इसको, बट ठीक है पुरानी एनसीईआरटी का स्टाइल ऐसा था, सुगाना इसी तरह से आ रहा होगा, बट इस सवाल को कराने से पहले डेफिनेटली मैं एक सीधी एक्सप्लेन करूंगा, तब सीधा सवाल बनाऊंगा। तुम जाना चाह रहे हो मुझे पता है, तुम चुपचाप चले ही जाओ, अच्छी बात।